Hello, everybody. Good evening. How are you all? I am योगेश कटारिया. नाम तो सुना ही होगा, और अगर सुन लिया है तो मुझे बताओ, आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है? साउंड ऑडिबल है और वीडियो प्रॉपरली विजिबल है? हेलो प्रियंका, हेलो काजोल. दीप नमस्ते. इतनी गर्मी में तुम लोग मुझसे पढ़वाते हो, तुम्हारा दिल नहीं कांपता है? पूरे दिन घर वाले काम कराते हैं, फिर रात को तुम मेरे से पढ़वाते हो. फिर तुम्हें पढ़ाने के लिए और अच्छा बच्चा बने रहने के लिए मुझे रात को जाग के फिर से पढ़ना पड़ता है. तुम्हें पता है कई बार मैं रात को बस 2 से 3 घंटे की ही नींद ले पाता हूँ. तुम्हारा दिल नहीं कांपता? तुम मुझसे इतनी मेहनत करवा रहे हो हैं? जब वो स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन आ रही है सामने मिरर से, तो मैं एक बार उसको कर देता हूँ. अच्छा, जब आप नहीं पढ़ते हो तो घर वाले आपको मारते हैं? ओहो. कोई बात नहीं. अच्छा, एक और अनाउंसमेंट थी. मेरी मैथ्स के टीचर से बात हुई है, जिनकी हम कुछ डेमो क्लासेस शायद नेक्स्ट वीक में अपलोड करेंगे, और प्रॉबेबली एडवांस मैथ्स की क्लासेस हम अपलोड करेंगे. ठीक है, अभी वो लाइव नहीं पढ़ाएंगे, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम होगा यूट्यूब पे. तो वो अभी सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे और नेक्स्ट वीक में शायद आपको उनकी क्लासेस में देना स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है. और बहुत ही जल्द मेरी करंट अफेयर्स के लिए भी बात हुई है. आज उसी कुछ सिलसिलों में मैं बिज़ी था. करंट अफेयर्स के जो टीचर हैं आपकी, वो भी क्लास लेंगी. बस हमें एक छोटा सा परचेज़ करना है जिसकी कॉस्ट मोर देन 1 लाख हमें पड़ रही है. तो अभी इतना अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा इशू हम मुझे पड़ रहा है. एक बार वो भी हो जाए तो फिर आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे. कौन से सर जी? वो सब सरप्राइज़ देंगे. उनको पकड़ के लाएंगे आपके सामने और वो सरप्राइज़ देंगे. हाँ काजोल बेटा, आप ही करंट अफेयर्स कराओगे. आपको ही करंट अफेयर्स कराने हैं, डोंट वरी. एक बार वो मैं टैबलेट परचेज कर लूँ, उसके बाद आपकी करंट अफेयर्स स्टार्ट करा देंगे. काजोल मैं बता दूं आपको, यहाँ पे काजोल बेशक मेरी एक स्टूडेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली एक रियल लाइफ में काजोल जी भी टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं. ठीक है, यहाँ पे बेशक वो स्टूडेंट की तरह आते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं. बच्चे उनसे काफ़ी खुश रहते हैं जिन लेवल के बच्चों को वो पढ़ाती हैं. कभी कभी उन जिस बच्ची को वो पढ़ाती हैं उनका फ़ोन आता है मुझे, तो वो बताते हैं कि काजोल मैम कैसा पढ़ाते हैं. तो ये आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे और मेरे परम मित्र हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे. बेसिकली मैं अभी काम कर रहा हूँ अपने चैनल पर स्कूल लेवल के लिए भी, तो मैं टीचर्स ढूंढ रहा हूँ वो भी आपको पढ़ाएं. जितना पढ़ा सके उतना पढ़ाएं. और अगर कोशिश हुई, कुछ अच्छा चला, मेरा चैनल से इतना अर्निंग निकल गया कि मैं उन टीचर्स को पेमेंट दे सकूं, तो मैं एजुकेशन फ्री कर दूंगा. ये मेरा टारगेट है. ठीक है. पर ये काम तभी होगा जब तक मैं परचेज कर लूँ. जब मैं परचेज करूँगा, वो परचेजिंग करूँगा, वो टैबलेट मुझे लेना है, और वो नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ नहीं होएगा. ठीक है. हाँ दीप, मैं सुबह 10 बजे के आसपास ही टाइम रखूँगा. ठीक है, मैं सुबह के टाइम ही क्लास करूँगा. मैं इंग्लिश की क्लासेस का टाइम सुबह ही रखूँगा ताकि दिन में मैं अपनी और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकूँ, और शाम को अगर मुझे कहीं जाना होता है मैं फ्री हो सकूँ, मैं जा सकूँ. सर क्लास मॉर्निंग में है कल से? हाँ सर, के कल से क्लास मॉर्निंग में है. बिल्कुल. ये पब्लिक क्लास है या अनलिस्टेड क्लास है? कैसी क्लास है? अनलिस्टेड है. के आपको लिंक किसने किया शेयर? गुड इवनिंग सुमन. वीडियो बेकार नहीं हुई, आपका नेट खराब हो गया. मुझे सामने स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही है.
बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ। वॉइस डबल आ रही है, वॉइस डबल आ रही है, 1 मिनट में सुनूं। नहीं, मुझे सिंगल ही वॉइस सुनाई दे रही है भाई। अच्छा, के काजोल। अब ठीक है साउंड? अरे क्या हो गया, मुझे तो सही सही सुनाई दे रही है। साउंड का इशू यार मुझे समझ नहीं आता। तुम में से किसी को ये टेक्निकल काम आता है तो आ जाओ यार, जॉब कर लो, पैसे ले लेना। ये मुझे डबल क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मैं भी यूट्यूब पे ही सुन रहा हूँ भाई। देखो मैं व्हाट्सएप से ही लिंक ओपन करता हूँ, 1 सेकंड। देखो मैंने व्हाट्सएप से लिंक ओपन कर लिया। और अभी मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए। एक तो साउंड भी तेज हो गई होगी, मैंने एक बटन प्रेस कर रखा था, उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था आज तक। और एक और ये मेरे कंप्यूटर में एक आंटी भी है कोर्टाना करके, वो भी कई बार अपने आप ही बोलने लग जाती है। अरे एक वॉइस जो वो बाद में आती है ना, वो इस वजह से आती है क्योंकि मैंने डेस्कटॉप की साउंड ओपन कर रखी थी, तो वो साउंड आती है मेरे माइक से। अब नहीं आएगी, देखो अभी बंद हो गई होगी आनी। अब मैं जो बोलूंगा आपको डबल नहीं सुनाई देगा। अभी ओके है ना? नहीं आ रही ना डबल साउंड? क्योंकि जो मैं बोल रहा था मैंने डेस्कटॉप का साउंड भी ओपन कर रखा था भाई। चलो, लास्ट टाइम हमने पास्ट इंडेफिनिट क्लियर कर लिया था। अब पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो देखते हैं। हम एक बार टाइमलाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये नाउ ये वर्तमान है आपका, जो बहुत खराब है, खतरे में है, ठीक है। और ये जो पीछे का सारा पार्ट है, दैट इज योर पास्ट। ये पास्ट है जो आप अच्छे से बर्बाद कर चुके हो, ठीक है। हाँ बेटा, क्लास की टाइमिंग्स देखो, मैं आपको जो टाइमिंग्स देना चाहता हूं, 7 to 8:30 ले लो, कोई इशू नहीं है। 8:30 to 10 AM ले लो, मुझे कोई इशू नहीं है। 10 to 11 AM ले लो, मुझे इन तीनों टाइमिंग्स में कोई इशू नहीं है। जो आप लेना चाहते हो आप बता दो, चैट बॉक्स में सभी हैं, सभी एक दूसरे की टाइमिंग्स भी पढ़ लेंगे। आप लोग अपना ऑप्शन दे दो, वोटिंग के अकॉर्डिंग टाइम कर लेंगे। हालांकि मैं चाहता हूं प्रैक्टिकली तो ये वाली टाइमिंग, लेकिन फिर भी आपकी अलग डिमांड है तो मैं जो भी टाइमिंग आप करोगे, क्योंकि देखो टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो फीमेल्स हैं उन्हें भी घर के काम करने होते हैं। जो फीमेल्स हैं उन्हें घर के काम करने होते हैं यार, जैसे वो क्या नाम है उस लड़की का, अनीता क्लास नहीं ले पा रही है, निक्की क्लास नहीं ले पा रही है,
ठीक है, कारण क्योंकि घर के काम करने होते हैं, तो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा इश्यू है। हेलो दिव्या, जिंदा हो तुम? तो मेरी तरफ से ये है, मेरी वोट इसको है, लेकिन आपकी वोट जिसको जाएगी, जैसे मेरे पास 10 to 11 नहीं, दीप शिमर 8.5, के 8.5, ये लो, इसको 2 वोट और हो गई। चलो बाकी लोग वोट करो बेटे। हमें कुछ काम नहीं होता। अब निठल्ले लोगों, तुम्हारी बात नहीं है, मैं भी काम करता हूं, मुझे भी मेरी छोटी सी बेटी है, उसको संभालना होता है। श्रुतिशी, वो सुबह मेरे, वो रात को अब तुम्हारे क्लास के बाद मेरे पास सोएगी, सुबह मेरे पास उठेगी। 8:30 लो, एक कॉल, एक वोट और आ गई। और बाकी, हाँ ये तीनों टाइमिंग्स ही नहीं। अच्छा सुमन को ये तीनों टाइमिंग चाहिए ही नहीं। सुमन फिर आपको ऑफलाइन क्लास देखनी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मैं फीमेल नहीं हूं, मैं मेल हूं, लेकिन मेरी बेटी है वो फीमेल है, मतलब मेरी भांजी है वो फीमेल है, और वो अभी उसके लिए मामा पापा मैं ही हूं। रवीना कह रही है 11 से 12, एक वोट, और एक वोट हमारे पास अलग आया 11 से 12 का, तो अभी तक तो यही है, 4 वोट के साथ आगे है। हाँ मुझे संभालती है वो, अभी मेरी शर्ट आयरन करके दिया उसने, लो मामू शर्ट पहनो, 10 महीने की है, मुझे संभालती है वो दिव्या। अभी तो ये टाइमिंग आगे चल रही है, जल्दी जल्दी वोटिंग करो। और कोई बचा है वोटिंग करने में? हाँ सुमन ने कहा 11 से 12, दिव्या ने कहा 8:30 से 10, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई है? ये फाइनल कर रहा हूं मैं 8:30 to 10। 8:30 to 10 ये क्लास टाइमिंग फाइनल कर रहा हूं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कैमरे की बैटरी के अकॉर्डिंग, तो ये चलेगी 8:30 to 9:30, 1 आवर, क्योंकि इतनी देर हमारे कैमरे की बैटरी चलती है। ठीक है, तो उसके बाद आप अपने घर के काम वगैरह कर सकते हो। सुमन बेटे आप ऑफलाइन देख लेना। अब क्या करूं, अब 4 बच्चों की डिमांड ये वाली टाइमिंग है, तो मैं भी मजबूर हो जाता हूं। ठीक है, ये फिनाले लिखा है, फाइनल नहीं लिखा, दिस इज फिनाले। ये स्पेलिंग खेल रहे हैं मेरे साथ। यार दीप कितनी चार्ज कर लो, वो फुल चार्ज होके ना कैमरे में 1 आवर के लिए काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कैमरा है, अगर उससे मैं स्क्रीन को फोकस करता हूं तो आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। मैं दूसरे कैमरे से भी स्क्रीन को फोकस करूंगा, वो वेब कैम है, तो उससे काफी इशू आपको क्रिएट होगा। मैं उससे भी कोशिश कर सकता हूं, कहोगे तो मैं कल उससे कोशिश कर लूंगा, स्क्रीन दिखा दूंगा, लेकिन उसमें ना आपको मैं ऐसा दिखाई दूंगा गोल घूमा हुआ। कितने फुल चार्ज होने के बाद कैमरे में जो बैटरी है वो 1 आवर चलती है, तो बीच में अब मैं और चलते हुए कैमरे में मैं चार्जिंग कर नहीं सकता बैटरी की, दूसरा केस। तो अब मुझे कैमरे को, अगर इसी सेम कैमरे को यूज करना है तो मुझे दूसरी बैटरी लानी होगी। हाँ तो न्यू के पैसे भेजो दिव्या, परचेज कर लूंगा। पैसे भेजो दिव्या, मैं अभी परचेज करता हूं। मुझे इस स्टूडियो को और बेहतर बनाने के लिए ना दिव्या कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है। और दिव्या तुम ये जानती हो, जहां मैं तुम्हारे सेंटर में पढ़ाता हूं वहां पे 7 महीने से मुझे कोई सैलरी मिली नहीं है। चलो कल एक बार दूसरे कैमरे से ट्राई कर लेंगे, अगर उससे बात बन जाएगी तो आपकी क्लास 8:30 से 10 तक चला देंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई भी इशू नहीं है।
तुम आज अपनी टाइमिंग का मैटर ही सॉल्व कर लो, क्योंकि टाइमिंग का यार बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, मैं मानता हूं टाइमिंग का बहुत ज्यादा प्रेशर है। हाँ, उससे ना काफ़ी इशू आएगा यार, देखता हूँ क्या होता है। स्क्रीन काफ़ी टेढ़ी दिखाई देगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा यार। स्क्रीन इतनी टेढ़ी दिखाई देगी जिसका कोई सर पैर नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ अभी भी तुमसे बात करते हुए भी, मैंने ऑन तो कर दिया है, लेकिन जो केस तुम्हें बता रहा हूँ ना वही केस रहेगा मेरे भाई। एक सेकंड, कुछ तो बात बन रही है शायद। हाँ यार, क्लास में जल्दी डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहा हूँ। एक्चुअली तुम्हें पता है लॉकडाउन में बहुत इशू हुए हुए हैं। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली एक बात बताऊं, जहाँ पे मैं टीचिंग करता हूँ, अब तुम लोग अपने स्टूडेंट के साथ, तुम में से बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल नोन भी हैं, तो मैं एक क्लियर कट बात बताता हूँ। जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था जिस भी सेंटर में, तो 7-8 महीने से कोई सैलरी नहीं मिल रही है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ टीचर्स ने सुसाइड भी किया, उसमें कुछ मेरे भी एक टीचर जो थे मेरे भी नोन थे कि भाई पैसे नहीं मिले तो सुसाइड कर लिया। तो ये जो प्राइवेट टीचिंग हम लोग करते हैं ना, इसमें बड़ा इशू ये होता है कि मंथली सैलरी नहीं मिलती, आर बेसिस होती है। तो किसी की 1 लाख तक पहुंच जाती है, सेंटर नहीं अफोर्ड कर पाता तो वो अगले महीने देंगे सर, अगले महीने देंगे। तो दिसंबर, जैन, फेब और मार्च 4 महीने की सैलरी मिली नहीं, 3 महीने, अब ये लॉकडाउन चल रहा है, 4, 3, 7 महीने से टीचर्स को सैलरी नहीं मिली। तो ऐसे में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है लिटरली। अगर आप रेंट पे रहते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं जो बिहार यूपी साइड के रेंट पे रहते हैं, ठीक है। तो यार बीइंग अ टीचर मेरा भी मन करता है मैं उन लोगों को हेल्प करूं। तो जस्ट आई डिसाइडेड टू, जो मेरा पर्सनल अमाउंट था आई गेव देम, ठीक है। सो दिस इज द इशू कि मैं अभी स्टूडियो को इतना डिजिटल नहीं बना पाया ये। और उसके बाद अभी तुम लोगों को मैंने बताया होगा कि 15 मार्च को आई रेंटेड अ बिल्डिंग। मैंने एक बिल्डिंग रेंट कर लिया जिसका मंथली जो रेंट है वो 40K है, ठीक है, जो मुझे देना पड़ रहा है चाहे। और उसके बाद उसमें सेंटर शुरू करने के लिए जो मैंने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगवाया, नियरली 5 लाख तक का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इंस्टॉल हो गया। आपका बेंचेस, एसी और इलेक्ट्रिसिटी, पेंटिंग वगैरह, ना जाने क्या क्या, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। ये यहां पे उलझ गया। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का ये रेंट हो गया 1.6, ये हो गया। तो यार यस, ठीक है। तो यस यार, आई एम नॉट ए गॉड और आई एम नॉट ए सम डेटी जो लाइक ही हु हैज अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ओन। सो आप में से जो कुछ बच्चे मुझे जानते हैं उन्हें पता है आई नेवर टेक मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। सो आई एम डूइंग वट एवर आई कैन टू सपोर्ट यू, ठीक है। इसीलिए डिजिटलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूं प्रॉपरली, बट वंस आई डू दिस डेफिनेटली दिस स्टूडियो विल बी बेटर एंड वी विल हैव 1.5 आवर क्लास। दिन में बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, हर क्लास रिकॉर्ड होगी, कैमराज भी होंगे, सब कुछ होगा,
ठीक है। तो यार जैसे मैं थोड़ा सा सफ़र कर रहा हूँ, उस वजह से जो आपको सफरिंग हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इन्हीं कुछ चीज़ों को रखते हुए जो मैंने फ़ी थी ना बहुत कम रखी थी स्टार्टिंग में, जो भी आप लोगों ने पे की थी वट, ठीक है, बहुत कम रखी थी। और फिर इसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा कुछ करने के लिए, लाइटिंग वगैरह परचेज करने के लिए मैंने फ़ी को 10 टाइम्स किया था, ठीक है। तो यार थोड़ा सा सफ़र कर लो। चलो, बात हो रही थी टाइमलाइन की। दिस इज योर प्रेजेंट नाउ। जिस टाइम पे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। दिस कंप्लीट मोमेंट इज योर पास्ट। अगर मैं पास्ट में 2 पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इन पे कोई घटनाएं घटी, इन पे 2 घटनाएं घटी, इन पे कोई 2 बातें घटी, कुछ भी हुआ, वट एवर दे, हम चेक कर लेते हैं। जैसे ये प्रेजेंट में मैं खड़ा हूं, तो मेरा डायरेक्ट पास्ट है ये अभी, ठीक है। मैंने कहा कि आई परचेज्ड सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ऑन मार्च 15, 2020, ठीक है। ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए पे मैंने ये वाला इंसिडेंट किया, ये वाली घटना की कि मैंने कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स परचेज कर लिए, खरीद लिए, ठीक है। ये पॉइंट ए चाहे कहीं पे भी हो इस पास्ट ड्यूरेशन में, चाहे मेरे अभी के मूवमेंट को छोड़कर मेरे जन्म तक, ये कभी तक भी चला जाए, ये स्टेटमेंट यही रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट रहेगी। चाहे ये पॉइंट है यहां पे हो, चलो यहां पे नहीं है, यहां पे है, मेरे प्रेजेंट के नजदीक है, तो भी पास्ट रहेगा। ये यहां पे नहीं है, मेरे प्रेजेंट के बिल्कुल कल की बात है, तो भी ये पास्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये मेरे पिछले मूवमेंट की बात कर रहा है, किसी भी मूवमेंट की, बट इट इज टॉकिंग अबाउट माई पास्ट इंसिडेंट, माई पास्ट मूवमेंट। अब जब ये पॉइंट यहां पे है, ये 15 मार्च यहां पे है, ठीक है, उसके बाद बात कर रहा हूं 20th मार्च की। आई एम टॉकिंग अबाउट 20th मार्च ओनली, पॉइंट बी ओनली। गवर्नमेंट स्टार्टेड लॉकडाउन on March 22, ठीक है। गवर्नमेंट स्टार्टेड लॉकडाउन ऑन March 22। अगर मैं अपने से इसका रिलेशन देख रहा हूं तो ये मूवमेंट भी मेरा पास्ट है, कोई इशू नहीं है, मेरे पास्ट के बारे में लिखा है। इस मूवमेंट का इशू देख, इस मूवमेंट का रिलेशन देख रहा हूं मुझसे, ये रिलेशन अभी चल रहा है मुझसे, बेटा ये बात ध्यान रखना, तो ये भी पास्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों का ही रिलेशन देखूं, द रिलेशन ऑफ टू पास्ट, अगर 2 पास्ट का रिलेशन देखूं तो देखो 2 केस होंगे। पहला केस, पॉइंट बी इज न्यू पास्ट, और दूसरा केस, पॉइंट ए इज ओल्ड पास्ट। इस बात से एग्री करते हो तो मुझे यस या नो करके बता देना ताकि मैं समझ सकूं, ठीक है। आज कितनी डेट है? आज 30th जून है ना, तो मैं 30 जून से इन दोनों का रिलेशन देख रहा हूं। अगर मैं 30 जून से 22 मार्च का रिलेशन देख रहा हूं तो पास्ट है, मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा। अगर मैं 30 जून से 15 मार्च का रिलेशन देख रहा हूं तो पास्ट है, तो मैंने ये वाला रिलेशन दिखा। लेकिन अब मैं इंसिडेंट किसका देख रहा हूं? अब मैं जो रिलेशन है, नाउ आई एम लुकिंग इनटू द रिलेशन ऑफ 15th मार्च एंड 22 मार्च। आई एम नॉट लुकिंग एट द रिलेशन ऑफ प्रेजेंट, नहीं, आई एम लुकिंग एट द रिलेशन ऑफ 2 डिफरेंट पास्ट। तो अब इनमें, इन दोनों का अगर मैं कंक्लूजन करता हूं, कंक्लूजन क्या निकलता है? Point A is past of point B. Point A is past of point B. That is past of past.
क्योंकि पॉइंट बी अपने आप में भी तो पास्ट ही है, पॉइंट बी तो प्रेजेंट नहीं है, पॉइंट बी फ्यूचर नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना, पॉइंट ए जो पास्ट है वो पास्ट का भी पास्ट है। इस तरीके के रिलेशनशिप को बताया जाता है, इस तरीके के पास्ट ऑफ पास्ट के रिलेशनशिप को बताया जाता है बाय पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरीके के रिलेशनशिप को हमेशा बताया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस से। अगर सिंगल पास्ट है, अगर सिंगल पास्ट है देन वी हैव नो इश्यू। लेकिन अगर दो पास्ट का रिलेशन है, द रिलेशन ऑफ टू पास्ट, ये जो मैंने वर्ड लिखा था ना, द रिलेशन ऑफ टू पास्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें कैसे बताते हैं? ओल्ड पास्ट जो होगा दैट इज इन हैड प्लस V3। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम बात कर चुके हैं। नहीं दीप नहीं। और न्यू पास्ट जो होगा दैट विल बी इन सेकेंड फॉर्म। न्यू पास्ट जो होगा दैट विल बी इन सेकेंड फॉर्म। ओल्ड पास्ट जो होगा दैट विल बी इन हैड प्लस V3। यानी कि अगर मैं इन दोनों ही स्टेटमेंट को एक ही सेंटेंस में लिखूं, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को एक ही सेंटेंस में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? आई वुड राइट आई हैड परचेज्ड सम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बिफोर the government started the lockdown। मैं यही लाइन लिखूंगा। मैंने क्या बताया था, वो कंडीशन थी दीप शिमर, शर्त थी। यहां पे शर्त नहीं है। पास्ट दैट इज सिंपल पास्ट, और इसी चीज को आप न्यू पास्ट भी कह सकते हो। अगर इन दोनों घटनाओं का रिलेशन देखें, स्टार्टेड का और हैड परचेज्ड का, दिस इज ओल्ड पास्ट। जो मैंने बताया था दीप, वो कंडीशन थी बेटे। यहां तो मैं दोनों सेंटेंस का डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा हूं। जब कंडीशन होगी जिसमें शर्त रिग्रेशन होगा, तब वो जो आप स्ट्रक्चर लिखा है आपने वही होगा। ये तो एक मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, दो घटनाएं ऐसी हुई थी। मैं तो अभी कह रहा हूं उसमें तो हो सकती थी, हुई नहीं। जो आप बता रहे हो दीप, हो सकती थी, होने की संभावनाएं थी, हुई नहीं, लेकिन इसमें तो हो गई। ठीक है। जैसे दो घटनाएं हुई, दो घटनाएं हुई। पहली बात, चेक साउंड क्वालिटी। दूसरी बात, गो लाइव। मैंने लाइव जाने से पहले साउंड क्वालिटी चेक कर ली थी। मैंने लाइव जाने से पहले साउंड क्वालिटी चेक कर ली थी। तो पहले काम ये हुआ होगा, दिस बिकम्स योर ओल्ड पास्ट एंड दिस वन बिकम्स योर न्यू पास्ट। तो मैं क्या कहूंगा? आई हैड चेक्ड साउंड क्वालिटी बिफोर आई वेंट लाइव। मैंने साउंड क्वालिटी चेक कर ली थी बिफोर आई वेंट लाइव। अगर मैं लाइव जाने की बात कर रहा हूं तो ये तो पास्ट है, ये तो हुआ 9 बजे, आपने भी देखा ये हुआ 9 बजे। लेकिन आपके पास वीडियो लाइव आने से पहले मैंने कोई साउंड क्वालिटी नाम की जो बीमारी होगी कि भाई साउंड ठीक है या नहीं है, वो भी तो चेक किया होगा। तो वो तो वीडियो लाइव करने से पहले किया था। तो यही घटना क्या बन गई आपकी? ओल्ड पास्ट बन गई।
तो इस स्टेटमेंट से नहीं, जरूरी नहीं है सेंटेंस ओल्ड पास्ट से स्टार्ट हो। बिल्कुल सही क्वेश्चन है दीप। मैं सेंटेंस को न्यू पास्ट से भी स्टार्ट कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं आई वेंट लाइव आफ्टर आई हैड चेक्ड साउंड क्वालिटी। मैं ये भी लिख सकता हूं आई वेंट लाइव आफ्टर आई हैड चेक्ड साउंड क्वालिटी। इसमें पहले नंबर पर क्या है? न्यू पास्ट, और बाद में क्या है? ओल्ड पास्ट। तो बीच में क्या आया? आफ्टर। लेकिन अगर पहले ओल्ड पास्ट है बाद में न्यू पास्ट है तो बीच में क्या आ रहा है? बिफोर। क्योंकि आप जब सेंटेंस में वर्ड्स चेंज करोगे तो कुछ आपको वर्ड, एक और वर्ड भी तो चेंज करना पड़ेगा जो टाइम रिलेशन बताए। तो अब पूछने वाले मुझसे पूछते हैं कि सर अब अगर हम पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन लिखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है इसलिए डेफिनेशन भी लिख लेना। पास्ट परफेक्ट होता क्या है ये समझाइए सर। ठीक है, अगर मैं किसी शब्दों में आपको पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन लिखवाऊं तो मैं क्या समझाऊंगा? इट इज अ रिलेशन ऑफ टू पास्ट in which one is new past and other one is old past. Definition हमेशा आएगा सर, हमेशा आएगा दीप। जब तक टाइम बताने वाला कंजंक्शन नहीं लगाओगे, जब तक टाइम बताने वाला कंजंक्शन नहीं लगाओगे तब तक आप ये कैसे डिफाइन करोगे कि पहले कौन सी वर्ब हुई और बाद में कौन सी वर्ब हुई? कैसे डिफाइन करोगे बेटा कि पहले कौन सी वर्ब हुई और बाद में कौन सी वर्ब हुई, जब तक आप सेंटेंस के बीच में टाइम बताने वाला कंजंक्शन आफ्टर या बिफोर ना लगा दो। ठीक है, दूसरी बात इसके बारे में, with one verb past perfect can't be used। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट को यूज किया ही नहीं जा सकता, कोई चॉइस ही नहीं बचती। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब वर्ब ही एक है तो नया पास्ट क्या और पुराना पास्ट क्या, इसका डिसीजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि पास्ट से सीधा सीधा रिलेशन, तो वर्ब से सीधा सीधा रिलेशन किसका है? वर्ब से सीधा सीधा रिलेशन तो टाइम का है ना। तो अगर हमारे पास वर्ब ही एक है तो उसका एक ही टाइम होगा, दो टाइम तो नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात? अगर हमारे पास वर्ब ही एक है तो उसका टाइम ही एक होगा, दो टाइम हो ही नहीं सकते। तो उस केस में पास्ट परफेक्ट कभी यूज हो ही नहीं सकता। यानी कि किसी भी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? उस सेंटेंस में वर्ब्स की जो काउंटिंग होती है बेटा कितनी होनी चाहिए? उस सेंटेंस में वर्ब की काउंटिंग दो होनी चाहिए। हैड चेक्ड एक वर्ब, वेंट दूसरी वर्ब। हैड परचेज्ड फर्स्ट वर्ब, स्टार्टेड दूसरी वर्ब। किधर है ये रहा, वेंट पहली वर्ब, हैड चेक्ड दूसरी वर्ब। इसके ऊपर एसएससी ने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं, तो हम उनकी कुछ बात कर लें कि किस तरीके से उन्होंने उसको हमारे सामने पुट किया और किस थॉट के साथ हमें उसे अप्रोच करना है, क्या मतलब प्रोसीजर है। अगर आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो द स्टेटमेंट वाज ऐसे जहां तक मुझे याद है,
ऑप्शंस वर इस तरीके से हमें ऑप्शन दिए गए। अब हमें इसको अप्रोच करना है कि हम इसको किस थॉट के साथ अप्रोच करेंगे। तो देखो, कोई बहुत कलाकारी वाली बात नहीं है। बात कब की है? स्कूल डेज की। दैट मीन्स राइटर इज टॉकिंग अबाउट पास्ट। हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट को, इस बात को पढ़ के हमें यह पता करवा लिया कि राइटर किस बात के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ पास्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर पास्ट के बारे में बात कर रहा है तो दो ऑप्शन खत्म हो गए, नेवर वांट्स और हैव नेवर वांटेड। ये दोनों खत्म हो गए क्योंकि दोनों ही पास्ट नहीं होते। दूसरी बात, अब कितने पास्ट? अगर सेंटेंस देखें तो हमें कितने पास्ट देखने को मिल रहे हैं? एक पास्ट। और अगर एक पास्ट देखने को मिल रहा है तो हम हैड नेवर वांटेड भी यूज नहीं करेंगे काजोल वर्मा, हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा? नेवर वांटेड, सिंपल पास्ट, क्योंकि हम एक ही बात की बात कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखें। अब आपके योगेश्वर तो 1.5 शाने हैं, वो और चतुर बने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सेंटेंस में एक बात और जोड़ दी। क्या जोड़ा? उन्होंने सिर्फ इतनी सी लाइन और जोड़ दी कि बिफोर आई सॉ यू यूजिंग वन। भाई, अपने स्कूल टाइम में मैं कभी आईफोन परचेज नहीं करना चाहता था जब तक मैंने आपको यूज करते हुए नहीं देखा। यानी कि आपको यूज करते हुए देखने से पहले मैं आईफोन परचेज करना नहीं चाहता था। अब आपको देख लिया तो मैं परचेज करना चाहता हूं। अब बात तो अब भी पास्ट की है, क्योंकि अब भी यह बात है पास्ट की है। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट पास्ट। लेकिन अब हाउ मैनी पास्ट? अब कितने हैं? 2 पास्ट हैं। एक तो वांट पहला और दूसरा सी। एक ये रहा, एक उसने ऑप्शन दे रखा है। तो अब ये देखो, इन दोनों में ही पुराना पास्ट कौन सा है? भाई, मैंने आपको यूज करते हुए देखा, उससे पहले मैं कभी नहीं खरीदना चाहता था, तो मेरा खरीदना पुराना पास्ट है या आपको यूज करते हुए देखना पुराना पास्ट है? इनमें से मेरा पुराना पास्ट कौन सा है, उसकी मुझे थोड़ी सी जानकारी आप दीजिए, मुझे बताइए इनमें से मेरा पुराना पास्ट कौन सा है। तो ये जरा आप मुझे बताइए। अगर इनमें से मैं पुराने पास्ट की बात करूं तो मुझे लगता है ये ओल्ड पास्ट है और ये न्यू पास्ट है। मुझे तो यही लगता है कि मैं पहले नहीं खरीदना चाहता था, उसके बाद मैंने आपको देखा, यानी कि देखने वाला काम मेरे चाहने और ना चाहने वाले काम के बाद हुआ। क्लियर? तो अब केस में हमारा आंसर क्या होगा? अब हमारा आंसर ये नहीं होगा, अब हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा।
देखो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखने भर से किस तरीके से आंसर आपका बदल गया। रिप्लाई करोगे, कुछ मैसेज टाइप करोगे, कुछ बताओगे, मुझे समझाओगे कि मैं जो बात कर रहा हूं कुछ काम की बात कर रहा हूं। कोई रिप्लाई करेगा, कोई कमेंट करेगा, कुछ बताओगे। जिंदा हो, मर गए, क्या चल क्या रहा है, कहां हो? सबका इंटरनेट एक साथ बंद हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, 100 को देखकर ही ऐड नेवर वांटेड लगा दो। दो वर्ब्स आ गई, बस बात खत्म। अगला देखो, एक और देखो। इंडिया ट्रेड वॉर अगेंस्ट चाइना दिस मंथ। चलो, अगर मैं इस सेंटेंस में ऑप्शन ऑप्शन खेलूं, समझ आ रहा है तो रिप्लाई करके कमेंट करके बताते रहा करो। अगर मैं इस सेंटेंस में ऑप्शन ऑप्शन खेलूं तो हैड डिक्लेयर्ड, मेरे आंसर लिखने से पहले आपका ऑप्शन, आपका आंसर स्क्रीन पे होना चाहिए। मेरे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं और मुझे स्क्रीन पर अभी तक कोई आंसर दिखा नहीं है, और मैंने कहा था ऑप्शन स्क्रीन पर आने से पहले आंसर स्क्रीन पर होना चाहिए। जब तुम्हें पता चल गया था कौन सी वर्ब फिट होनी है। दीप, अब्दुल कयूम, अब्दुल कयूम क्लास नहीं आ रहा है यार आज, उसको कल उसको फोन करना पड़ेगा। अच्छा, होश आ गया तुम्हें रिप्लाई करने के लिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, अभी मुझे सबने आंसर बताया डिक्लेयर्ड, बहुत बढ़िया। अब कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा। चलो, अब बताओ, अगर केस ये है, इस केस में आंसर क्या होना चाहिए? वैसे तो बताने वाली बात है नहीं, अब तो वैसे ही पता चल चुका होगा, रट चुके होगे कि इस केस में आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही दीप, बिल्कुल बढ़िया। सुमन, सुमन लोहरवाल, सुमन हो ना? हाँ, तो अब ये वाला आंसर होगा, अब ये नहीं होगा। तो अगर सेंटेंस में एक पास्ट की बात हो रही है, फॉर वन पास्ट, V2, for relation of two past, had V3,
for old and V2 for new। हाँ बिल्कुल, आपने दिया था फर्स्ट आंसर के, मैंने देख लिया बेटा, तुम्हें प्राइज मिलेगा। हाँ इसको प्राइज मिलेगा, इसको मेरी सोसाइटी की सबसे ऊंचे वाली बिल्डिंग से नीचे लटकाया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इतने सालों बाद आंसर दिया है तुमने, है काजोल? काजोल मतलब कैसा हो, तुम पढ़ा रही हो और मैं तुम्हें तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स आउट कर दूं तुम्हारे स्टूडेंट्स के सामने, हाउ विल यू फील इट? हाउ रूड, आई एम वेरी रूड। आई एम नोन टू बी वेरी रूड। निकी ने लाइव क्लास में आना छोड़ दिया बिकॉज आई वॉज रूड टू हर। निकी ऑफलाइन क्लास देखते हो, लाइव क्लास में आ जाया करो, जो डांट थी वो गई, क्लास में एज ए स्टूडेंट आप क्लास लिया करो बेटे, लाइव क्लास, ठीक है? चलो अब वो कंडीशन करानी है, इफ आई हैड आई वुड हैव, वो वाली बात करवा चुका हूं मैं, करवानी तो नहीं है, इफ आई हैड आई वुड हैव। हाँ भाई आंसर कर दो मैं, ताकि अच्छा अब रिकैप भी चाहिए इनको। अभी ऊपर लिख रही थी ये आई ऑलवेज स्कोर गुड, और अब ये कह रही है रिकैप दो। सही खेल गई, चलो। कंडीशनल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का जो कंडीशनल यूज करते हैं वो। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, पब्लिकली डली हुई है कंडीशन बेटे, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं, देख लो, कोई नहीं। पब्लिकली डली हुई है कंडीशन, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं। देखो एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है? I and Deep decided to meet at 5 p.m. on June 15th। मैंने और दीप ने डिसाइड किया कि हम 15 जून को मिलेंगे शाम को 5 बजे, ठीक है? दीप reached there at 4:45 and I reached there and left at 5:30 and I reached there at 6. As a result, I did not meet दीप। भाई इस कंडीशन का यही रिजल्ट होगा कि मैं दीप से मिला ही नहीं। इस कंडीशन का यही रिजल्ट होगा ना कि मैं कभी दीप से मिला ही नहीं। बेटे कर्म नहीं है तुम्हारे, तुमसे मिलूं, कर्मों का फल है, दीप के कर्म अच्छे हैं। ठीक है? एज ए रिजल्ट आई डिड नॉट मीट हिम। लेकिन अगर मैं वहां पर 5 बजे, 5:15 बजे, तो अब मैं स्टेटमेंट क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं अगर मैं
5:15 पर पहुंच जाता तो दीप से मुलाकात हो जाती। अगर मैं वहां पर पहुंच जाता तो दीप से मुलाकात हो जाती, लेकिन क्या मैं वहां पहुंचा? मुलाकात नहीं हुई। रियलिटी ये है, दिस इज योर रियलिटी, जो रेड में है दिस इज ए रियलिटी, और ये एक थ्योरी है। हो सकता था, हुआ नहीं। ये दोनों काम हो सकते थे, पर दोनों में से एक भी नहीं हुआ। अगर होता तो पहले मैं 5:15 पहुंचता और उसके बाद मेरी दीप से मुलाकात होती, यानी कि मेरा 5:15 पहुंचना मेरा 5:15 पहुंचना और दीप से मिलना पास्ट होता, और 5:15 पहुंचना पास्ट का पास्ट होता। तो ये तो कंडीशन है। इफ आई हैड रीच्ड एट 5:15 आई वुड हैव मेट दीप। हुआ दोनों में से कुछ नहीं। एक कंडीशन है, इफ आई हैड रीच्ड एट 5:15 आई वुड हैव मेट दीप, मैं दीप से मिल लेता। दिस इज द कंडीशनल यूज। इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू अस इन पास्ट। जब पास्ट में कोई घटनाक्रम हमारे अकॉर्डिंग नहीं घटता, तब हम इस केस को यूज करते हैं कि पास्ट में किसी तरीके से उसमें चेंज हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ये पास्ट में, इसको कहते हैं पछताना। यार दीप वहां पे खड़ा होकर वेट करके चला गया, अब मेरे को थोड़ा सा रिग्रेशन हो रहा है यार, अगर मैं 5:15 पहुंच जाता तो मैं उससे मिल लेता। ठीक है, चलो हम में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूं, लेकिन मैं सिंगल हूं, जानते हो। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। मैं 30 ईयर्स हूं, मैं सिंगल हूं, और मुझे प्रपोजल्स भी मिले हैं, लेकिन रियलिटी ये है मैंने उन सबको मना कर दिया। लेकिन अब मैं एक कह रहा हूं, अगर मैं किसी प्रपोजल को हां कर देता, हां करने वाला काम होता तो पास्ट में ही होता, हुआ नहीं, मैंने किया नहीं। ठीक है, अगर मैं किसी प्रपोजल को हां कर देता तो आज मैं सिंगल नहीं होता। तो सिंगल होना पास्ट होता और प्रपोजल को हां करना पास्ट का पास्ट होता। आई एम नॉट, चलो देखो क्या पूछ रहे हैं, आर यू रेडी टू मिंगल। दोबारा मत पूछना, नहीं खा जाऊंगा तुम लोगों की जिंदगी, खा जाऊंगा मैं। कैरी मिनाटी नौकरी खा रहा था, मैं जिंदगी खा जाऊंगा। चलो, पास्ट कंटिन्यूअस, कहाँ गया मार्कर, भी भूल गया मैं रख के। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। देखो टाइमलाइन के ऊपर जाते हैं। नाउ पास्ट, पास्ट में विजय attended his class yesterday। विजय ने
कल अपनी क्लास अटेंड की थी, विजय अटेंडेड हिज क्लास येस्टरडे। ये पास्ट के मूवमेंट की बात है, वो कोई भी मूवमेंट हो सकता है। मान लो ये वाला मूवमेंट था, कोई भी टाइम था, आई रियली डोंट केयर। ठीक है, लेकिन मैंने एक टाइम पीरियड लिया, आई टुक अ टाइम पीरियड, आई टुक अप टाइम पीरियड। मैंने कहा 10 बजे विजय ने क्लास अटेंड करना स्टार्ट किया और 11 बजे विजय लेफ्ट द क्लास। ठीक है, 10 बजे, वेल दीप मैं बता दूं, आई नेवर अटेंड्स मैरिजेस, मैं शादी अटेंड ही नहीं करता। अपने बस की ये ड्रामा देखना नहीं है। वो जब मुंह में वो 100 रुपए का, 150 रुपए, 200 रुपए का नोट रख के फोटो खिंचवाते हैं ना बड़े बुजुर्ग लोग, वो ड्रामा देखना अपने बस की नहीं है, और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, यहीं आ रहा हूं सीधा। तो विजय ने 10 बजे क्लास स्टार्ट की और विजय ने 11 बजे एंड कर दी। तो 10:30 के मोमेंट पे एट 10:30 विजय वॉज attending class at 10:30. विजय was attending class at 10:30. विजय 10:30 बजे अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। किस टाइम पे काम कंटिन्यू रहा? एट सम गिवन टाइम इन पास्ट। एट सम गिवन टाइम इन पास्ट। पास्ट में किसी दिए गए टाइम पर काम कंटिन्यू था, दैट इज इट शोज इनकंप्लीट पास्ट। ये एक इनकंप्लीट पास्ट बता रहा है। यहां पे जब मैंने कहा विजय वॉज अटेंडिंग क्लास एट 10:30, सो मुझे नहीं पता उसने कब स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता उसने कब खत्म किया, लेकिन मुझे ये पता है उसकी क्लास, जब मैंने फोन किया उसकी क्लास चल रही थी, काम कंटिन्यू था, वो उस टाइम पे क्लास में बैठा था, वो उस टाइम पे बात पढ़ रहा था। ठीक है, वो उस टाइम पे पढ़ रहा था, इट शोज है इनकंप्लीट पास्ट। जैसे आई सॉ यू व्हेन यू वर स्मोकिंग। मैंने तुम्हें देखा, दिस इज अ कंप्लीट पास्ट। और जब मैंने तुम्हें देखा उस टाइम पे तुम क्या कर रहे थे? तुमने स्मोकिंग खत्म नहीं की थी, ना ना ना। तुमने स्मोकिंग शुरू नहीं की थी, ना ना ना। उस टाइम पे सिगरेट आपके हाथ में थी और उस टाइम पे काम चल रहा था स्मोकिंग का। दिस इज इनकंप्लीट पास्ट। व्हेन आई सॉ, जब देखने वाला काम हुआ तब स्मोकिंग वाला काम, यस वी कैन राइट यू एज यू, यो नो इश्यू, यू कैन राइट। ठीक है,
ये बात क्लियर हुई। इसकी और ज्यादा गहराई से बात हम कल करेंगे 8:30 बजे, ठीक है। तो क्योंकि अब कैमरे की बैटरी 3 मिनट मैक्स 2 मिनट सॉरी 2 मिनट से भी कम 1.5 मिनट के लिए चलने वाली है, और आपके और मेरी बातों के बीच ऑलरेडी 1 मिनट का शायद डिफरेंस होता ही है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी डिड टुडे। और वो शादी वगैरह वाली बात को थोड़ा सा दिल पे मत लेना, उसके साथ मेरा पर्सनल इशू है, इसलिए मैं उस मैटर पे भड़क जाता हूँ, वो हो जाता है कई बार, ठीक है। और वैसे अगर आप रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल मुझे फॉलो मत करना, वरना रिलेशनशिप झंड हो जाएगा, ठीक है। आप वाला या आप वाली सोचेगी कि तुम केयर करते ही नहीं हो, और भाई रिश्ते में केयर की जरूरत होती है। अगर ये खाना खाना पूछना जानू शोना करना केयर है तो प्लीज करते रहिए, अकेले मत हो जाना, वरना मेरी उम्र में आते आते ये सोचोगे यार मैं अकेला हूँ, सबको सुबह उठाने वाला या उठाने वाली कोई है, अपने को कोई नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारा ऑलरेडी कोई और पैशन नहीं है तो, अगर कोई और पैशन है तो सिर्फ उसके पीछे पड़ जाना। मेरा पैशन है पढ़ाना, मैं उसके पीछे पढ़ा हूँ, ठीक है दीप, तो चलता है। So this was something we were talking about past perfect today, and we were talking about past continuous. Past continuous थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मैंने अभी कम कराया है, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो मैं कल कराऊंगा। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट से भी कम का टाइम रहता है, कैमरे की बैटरी डाउन होने वाली है तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, नो इश्यू, आवाज आपको आती रहेगी। तो दैट वॉज गुड एनफ फॉर द डे, आज के लिए ये काफी है। और कल की क्लास मॉर्निंग में 8:30 होगी, सो प्लीज ग्रुप में नहीं, ग्रुप में आप लोग तो कर ही नहीं सकते, मैं ग्रुप में मैं अपने आप पोस्ट डाल दूंगा कि आपकी जो कल की क्लास है वो 8:30 होगी, प्रोबेबली मैं शायद लिंक अभी बना दूं, अभी भेज दूं। सो प्लीज गेट अप एट 8:30 एंड बी रेडी फॉर द क्लास। इससे आगे की बात करेंगे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, हैव फन।